ईश्वर है या नहीं? जनरली लोगों ने ईश्वर वर्ड बोलते ही लोग समझते कोई आदमी कहीं बैठा हुआ होगा ना, ऊपर गए आसमान में, सुप्रीम पावर कहीं बैठा हुआ है, कंट्रोल कर रहा है अपने हिसाब से सब कुछ ऐसा है। यानी कि इस संसार में ईश्वर एक अभिव्यक्ति है, एक एक्सप्रेशन है, और वो एक स्वाद है, वो एक सुगंध है जीवन की। ईश्वर की कभी खोज नहीं करनी चाहिए। आई एम द सेकंड टू गॉड, आई एम द क्रिएटर। जो परम सत्ता है वही सत्ता का अंश मेरे अंदर भी है। वो सोना है तो मैं उसका सोने का टुकड़ा हूँ, ठीक है ना। अगर जैसे आज रेडियो में हम गाना गाते हैं तो गाना भी सुनते हैं ना, तो हम गालियाँ भी सुन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे खास पॉडकास्ट में। आज के इस पॉडकास्ट पे हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे विषयों के बारे में जिनके पीछे के साइंटिफिक रीजंस क्या हैं वो आज तक हम नहीं जान पाए हैं। हमने बहुत सारी ऐसी चर्चाएं सुनी हैं, बहुत सारे ऐसे रील्स देखे हैं, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे कंटेंट देखा है जहां पर अलग अलग तरह से रहस्यों को प्रेजेंट किया जाता है। पर उन रहस्यों के पीछे का वाकई एक मतलब क्या है, वो हम आज के हमारे इस पॉडकास्ट में डिकोड करने वाले हैं। और इस पूरी चर्चा पर हमारे साथ मौजूद रहने वाली है एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपने बेबाक अंदाज और अपनी नॉलेज के बेसिस पर हमेशा इन भ्रांतियों को समय समय पर तोड़ा है। इस पूरी चर्चा पर हमारे साथ मौजूद हैं ग्रैंड मास्टर ऑफ रेकी यानी कि डॉक्टर NK शर्मा सर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। सर, आपके पॉडकास्ट हम देखते रहते हैं, आपकी बातें हम सुनते रहते हैं और आप बहुत बेबाकी से आप जवाब देते हैं। और मैं चाहती हूँ कि जीवांजलि के माध्यम से आज हम अपने दर्शकों तक वो सारी भ्रांतियों को तोड़ने में थोड़े से सक्षम हो पाएँ। आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं या आपने जो नॉलेज गेन किया है उसके हिसाब से आप ईश्वर को कैसे देखते हैं? ईश्वर है या नहीं? पहले तो सबसे बड़ा सवाल ये देखिए, ये तो प्रश्न सदियों से जो है चला आ रहा है। देखिए, इस संसार में सबसे पहली बात क्या समझने मालूम है कि ईश्वर कोई व्यक्तित्व नहीं है। एक प्रकार से ये बोलता है ना, जैसे कोई आदमी को, देखिए जनरली लोगों ने ईश्वर वर्ड बोलते ही लोग समझते कोई आदमी कहीं बैठा हुआ होगा ना, ऊपर गए आसमान में, सुप्रीम पावर कहीं बैठा हुआ है, कंट्रोल कर रहा है अपने हिसाब से सब कुछ ऐसा है। देखिए, जिसको मैंने कहा ना कि ईश्वर कानून बना के सो गया, अब नियम काम कर रहे हैं। तो ईश्वर क्या है? ईसावास्यम इदम सर्वम, हमारे उपनिषद में लोग ऋषि ने कहा कि सारा ब्रह्मांड ईश्वरमय है। ईश्वर नहीं है, ईश्वरमय। यानी कि इस संसार में ईश्वर एक अभिव्यक्ति है, एक एक्सप्रेशन है, और वो एक स्वाद है, वो एक सुगंध है जीवन की। तो गॉड इज टू बी एक्सपीरियंस्ड, गॉड इज टू बी एंजॉयड एवरी मोमेंट, मैं यूँ कहता हूँ। लेकिन तुम जैसे उसको व्यक्तित्व का रूप दे दोगे ना, तो प्रॉब्लम क्या आएगी मालूम है? फिर तुम वो नेताओं की तरह और बड़े ऑफिसरों की तरह तुम उसको मनाने की कोशिश करोगे, तुम उसके तारीफ करोगे। तारीफ किसको पढ़ी है? कौन से भगवान को तुम्हारे तारीफ की पढ़ी है? जरा सोचिए ना। मैंने एक कविता लिखी है इसके ऊपर। सॉरी, मैं जरा बीच बीच में कविता सुना ना। देखिए, सदियों से लोग न जाने क्यों परमात्मा को रिझा रहे हैं, खोकर अपना अमूल्य समय खुद को ठगा रहे हैं। अरे परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं जिसे खुशामद का इंतजार है। परमात्मा तो प्रकृति का नियम है जिस पे चलना ही सच्चा उपचार है। तो मूल बात क्या मालूम है कि तो ईश्वर कोई खोज का विषय नहीं है, ईश्वर होश का विषय है। यानी कि चारों तरफ सिवाय उसके कुछ भी नहीं है। आप समझे ना? सिर्फ हमें जागना है। द मोमेंट यू से आई हैव टू सर्च द गॉड, आई हैव टू सी द गॉड, आप ऐसा कहते हैं तो इसका मतलब है कि आप ईश्वर को काट के आपने अलग कर दिया और आप पहला डिक्लेरेशन ये कर रहे हो कि मैं तो गॉड नहीं हूँ, मेरे अंदर तो नहीं है जी। तभी तो मैं दूसरी जगह खोजूंगा ना। खोजने का मतलब है वो यहाँ तो वो कहीं और है, समझे ना। तो जिस दिन जब तक आदमी ये नहीं समझे ना कि आज आप आंखों से देख रहे हो, सुन रहे हो, बोल रहे हो, आपके हाथ चल रहे हैं, आपकी बॉडी चल रही है, श्वास चल रही है, भाई हु इज दैट? वो चेतना, कॉन्शियसनेस कौन है? देखिए ना, यानी कि जैसे आज हम सब हजारों बल्ब है, समझो। इलेक्ट्रिसिटी तो वो यूनिवर्सल वही एनर्जी है, समझो ना, प्रकार से कॉन्शियसनेस, चेतना है वो। तो वो तो सब में वही चल रही है वास्तव में। तो इसीलिए ईश्वर की कभी खोज नहीं करनी चाहिए। तो जब ईश्वर व्यक्ति के रूप में नहीं आएगा ना, तो फिर आपको है ना ये स्तुतियाँ करना, प्रार्थना करना, डरना, वो सजा देगा, नहीं तो उपहार देगा, या तुम्हारी मन्नतें पूरी करेगा, नहीं करेगा, ऐसा होता है ना, या किसी को बचाएगा या नहीं बचाएगा। फिर तुम्हारे माइंड में सब कुछ ऐसे आने लगता है। लेकिन सच्चाई वो नहीं है। ईश्वर को इन बातों से पड़ी नहीं है कि तुम अपना जीवन कैसे जीते हो। जैसे तुम्हारा जीवन एक फ्लैट की तरह है, तुम एक फ्लैट खरीदते हो,
उस पर तुम कितने फूलों के गमले रखोगे नहीं रखोगे, कितना अच्छा कलर दीवारों को लगाओगे नहीं लगाओगे, इट इज़ ऑल अप टू यू, इट इज़ योर लाइफ। समझे ना? इस तरह से देखिए, मेरे लिए जो ईश्वर है ना, मैं उसको व्यक्ति के रूप में नहीं मानता ना, तो मेरी सबसे बड़ी परम मुक्ति क्या मालूम है? मुझे ईश्वर को मनाने की झंझट नहीं है। मैं और मेरा मैं अणु अणु में कण कण में उसको अनुभव करता हूँ। समझे ना? जैसे मैं आज पानी पीता हूँ तो पानी की ठंडक कौन है ये आज जो मेरी प्यास बुझा रहा होता है, ये इसी को मैं ईश्वर का ऐसे रूप देखता हूँ। मैं एप्पल खाता हूँ तो उसकी मिठास में अनुभव करता हूँ, समझे ना? एक फूल देखता हूँ तो उसकी सुगंध में महसूस करता हूँ इवन। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं अच्छा ही ईश्वर मानता हूँ, ये भी ध्यान रखना। लोग क्या करते हैं मालूम है? ईश्वर बोले तो करुणामय, दया, प्रेम, सब ऐसे नहीं। कीचड़ भी वही है, कमल भी वही है, क्या समझे? अंधेरा भी वही है, रोशनी भी वही है। तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये ईश्वर नहीं है जी, बाकी सब ईश्वर है जी, तो फिर तुम डिवीजन कर दोगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के बिना ये संसार चलता ही नहीं है, समझे ना? इस तरह से। तो इसीलिए देखिए, मैं सुबह सुबह जब घूमने जाता हूँ तो एक मंदिर सामने पड़ता है, तो मेरी वाइफ थोड़ी सी डिवोशनल है, तो वो रुक के खड़े होकर थोड़ी प्रार्थना करने लग जाती है, और दुर्गा माँ का मंदिर है, तो मैं उसके सामने खड़े होकर ना मैं उसको हाथ नहीं जोड़ पाता हूँ। अब ज़रा सोचिए, ये अजीब सी बात है ना? तो क्यों नहीं जोड़ पाता हूँ मालूम है? मैं उसको देखते ही उसको हंस के उसकी तरफ मुस्कुरा के देख रहा होता हूँ, कहता हूँ तू उधर तू इधर, अब तुझे हाथ जोड़ना है तो शर्मा को पैदा करना पड़ेगा वापस, क्योंकि हाथ शर्मा जोड़ेगा और ये मान के चलेगा कि तू अलग है, मैं अलग हूँ, ये सबसे पहले मानना पड़ेगा। तो जब मैं अलग हूँ ही नहीं, तू मेरे अंदर भी यहाँ अभिव्यक्त हो रही है, तू वहाँ मूर्ति में अभिव्यक्त हो रही है, पत्थर में भी तू ही अभिव्यक्त हो रही है, मेरे में भी अभिव्यक्त तू ही हो रही है, तो दुर्गा को कैसे हाथ जोड़े भाई? आप समझे ना? तो ये जो फीलिंग है मेरे अंदर कि मैं हर कण कण में उसको अनुभव करता हूँ। लोगों की समस्या क्या हो गई मालूम है? लोग जो है ना, मंदिर के अलावा भगवान को कहीं देखना ही नहीं चाहते। पहली बार आप जरा सोचो, आप हाथ कहाँ जोड़ते हो? खाली मंदिर आते हो तो जोड़ते हो, बाहर आ गए फिर इतने वहाँ तो पत्थर में था, आप जो मान के चले आप, अरे बाहर आए तो जीवंत भगवान थे ना भाई, चारों तरफ पेड़ पौधे, जानवर, आदमी भी थे, कई तरह के आदमी भी थे। तुमने उनको हाथ नहीं जोड़ा, तुमने कहा नहीं इनमें भगवान है जी, भगवान तो खाली वही था जी सारा, ठीक है ना? अच्छा, और फिर हम तो ह्यूमन बीइंग है, तो हम भगवान की शक्ल क्यों बनाते मालूम है? ये हमारी साइकोलॉजिकल नीड है, क्योंकि आदमी जो है ना, तुम कितना भी हमेशा ध्यान लगाने के लिए एक हाँ नहीं देखो, आकार की जरूरत हाँ देखो क्या होता है, तुम कितना भी कह दो ईश्वर निराकार है, आदमी बगैर आकार की जी नहीं सकता। ये एक साइकोलॉजिकल नीड है, मैं ये ऐसे मानता हूँ, गलत नहीं है, क्योंकि देखो स्तर होता है एक समझ का, आप समझे ना? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, देखिए भगवान बुद्ध और महावीर जैसे संत आए ना, उन्होंने क्या कहा कि देखो भाई, सदियों से तुम ईश्वर को मानते चले आ रहे हो, तो भी तुम्हारे अंदर कोई वास्तविक रूपांतरण तो आता नहीं, तुम वैसे ही रोगी दुखी हो, और तुम कहते मैं नहीं मानता जी, नास्तिक हूँ, तो भी क्या फर्क पड़ गया, तुम हो तो वैसे ही दुखी रोगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भैया भगवान है तो है, नहीं है तो नहीं है, तुम इस पछड़ में पड़ो ही मत, और तुम्हारी खोज को ईश्वर की तो है नहीं। अच्छा, अगर मान लो मैं तुम्हें ऐसे कह दूं कि चलो ईश्वर नोएडा 63 सेक्टर में रहते हैं यहाँ पे, तो मैं तुमको 1 महीना उसके साथ एक फ्लैट में छोड़ दूंगा। मैं सच्ची बता रहा हूँ, अगर 1 महीना में आपको उसके साथ कमरे में बंद कर दूँ ना, ना कोई टीवी, ना कोई मोबाइल, ना कोई आदमी, ना कोई बात करने वाला, तो मैं ना पागलों की तरह चिल्ला कर ना अपने आप को वहाँ से मुक्त करने के लिए भागोगे तुम वहाँ से। किसने कहा कि तुम्हें भगवान मिल जाएगा तुम बड़े खुश हो जाओगे? तो इसीलिए तो होता क्या मालूम है कि, तो इसलिए भगवान बुद्ध और महावीर जैसे लोगों जो अनिश्वरवादी धर्म है, इन्होंने ईश्वर को बीच में लाया नहीं, क्योंकि उनको मालूम था कि ईश्वर को बीच में लाया ना तो आदमी अपने भीतर नहीं जा पाएगा और बाहर उलझ के रह जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि भैया भीतर जाओ, ये लो ध्यान का टॉर्च, ठीक है? लेकिन अब मज़ेदार बात देखो, जिस जैन धर्म और भगवान बुद्ध को जिन्होंने ईश्वर को बीच में नहीं लाया, 500 साल के उनके जाने के बाद में सबसे ज़्यादा जो मंदिर बने वो इन्हीं के बने पूरी दुनिया में। तो क्यों बने? क्योंकि मैंने कहा ना, साइकोलॉजिकल नीड है। मैं इसको, आज लोग कई तरह तरह के भगवान मानते हैं, देवी देवता मानते हैं, ये कोई बुराई नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि ये नर्सरी क्लास की नीड है। जैसे नर्सरी क्लास का बच्चा खिलौने के साथ खेलता है, तो आप ऐसे थोड़ी कहोगे पागल कहीं का, अक्ल ही नहीं है, सारे दिन खिलौने के साथ खेलता रहता है। आप क्या कहोगे? अरे भाई साहब बच्चा है, नादान है, ना समझे, खेलने की उम्र है, खेलेगा ना।
और लेकिन जैसे ही उसको समझ आ जाएगी तो खिलौने छोड़ देगा जी। तो आदमी के साथ क्या मुसीबत हुई कि सदियों से जो नर्सरी क्लास में बैठा है ना, आज तक नर्सरी क्लास में, फिर पैदा होता है, फिर नर्सरी क्लास, बीए एमए करता ही नहीं। तो बीए एमए करोगे तो धीरे धीरे ऊपर चढ़ोगे तो पता चलेगा कि आई एम द सेकेंड टू गॉड, आई एम द क्रिएटर। जो परम सत्ता है वही सत्ता का अंश मेरे अंदर भी है। वो सोना है तो मैं उसका सोने का टुकड़ा हूं, ठीक है ना। तो तुम्हें अपनी रिकॉग्निशन मालूम पड़ेगी। अगर मेरा बाप क्रिएटर है तो मैं भी उतना ही क्रिएटर हूं। तभी तो देखो ना, आज जरा सोचो, आज मानव क्या क्या नहीं सोच रहा है और क्या क्या क्रिएट नहीं कर रहा है। आप जरा सोचो, आप पूरी धरती पर आज जो जितना प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल विकास हो रहा है आज, वो ये सब क्या है? एक ईश्वर की तरह रचनाकार की क्षमता है ना आदमी के अंदर, कि वो जो जो सोचता जा रहा है वो मैनिफेस्ट होता जा रहा है ना। तो इतनी बड़ी क्षमता परमात्मा ने हमें देकर भेजा है। तो उसने यही कहा है कि मैं तेरे भीतर हूँ। अगर कोई लोग कहता है ना कि हे भगवान मुझको दे दे, तो भगवान ऊपर से कहता है तेरे में दम है तो ले ले। अब समझे ना। और लोग कहते हैं ना कि काश भगवान की मेरे पे कृपा हो जाए, तो भगवान ऊपर से हंस के कहता है मैंने तो बेटा कृपा करके पूरी भेजी है, अब तुझे कृपा करनी तो अपने आप पे कर। समझे ना। तो इसलिए क्या होता है कि जो ईश्वर का जो रूप है ना, अगर आप अणु अणु में, कण कण में नहीं अनुभव कर रहे हो ना आप, तो फिर आपका ईश्वर की मान्यता खाली मान्यता मात्र है। देखिए, आस्तिक कहता है ईश्वर है, तो वो अंध मान्यता है। क्यों मालूम है? उसने ईश्वर का साक्षात प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया है, उसको किसी ने कहा है तो उसने मान लिया, है ना। और नास्तिक कहता है ईश्वर नहीं है, तो उसने भी अनुभव नहीं किया। ध्यान रखना, नास्तिक भी उस एक्सट्रीम पे है, उसकी भी बात कोई मायने नहीं रखती, कोई साइंटिफिक भी नहीं मान सकते। नास्तिक अगर अपने आप को रैशनलिस्ट ने साइंटिफिक कहता है तो गलत है। क्यों? तुमने क्या ऐसा अनुभव किया, तुमने ऐसे क्या प्रयोग किए, तुमने ऐसा क्या साधना कर ली कि तुम उसको जान गए? तो समझे ना, तुम तो एक लॉजिक इस्तेमाल करके तुम उसको नकार रहे हो ना, और आस्तिक वाला सर्टन लॉजिक करके उसको स्वीकार कर रहा है। दोनों जो है, पर दोनों में किसी को भी ईश्वर का अनुभव नहीं है। क्योंकि अगर होता तो इस तरह की बातें भी नहीं करते। और मुझे समझ में नहीं आता जो पूछने वाला, जैसे आज मैं मान लो आप मुझे पूछ रही, सुप्रिया मुझे पूछ रही है ईश्वर है क्या, तो ये पूछने वाली चेतना कौन है भाई? वो चेतना ही तो ईश्वर है जो पूछ पा रही है मुझसे। अब इतना प्रत्यक्ष प्रमाण आपका शरीर दे रहा है, उसके बावजूद भी लोग कहते हैं नहीं जी भगवान को ने बताओ जी। अरे तो इसीलिए भगवान की जो एक खोज का जो जवाब है ना, ये कभी नहीं मिलने वाला। जवाब मिला हुआ भी है अगर आप कण कण में अणु में उसको अनुभव करो तो, और नहीं भी मिला हुआ है तुम जिंदगी भर ढूंढते रहो। देखो, भगवान बुद्ध के शिष्य खड़े हुए थे जंगल में, तो उन्होंने कहा कि ये ब्रह्मांड क्या है, परमात्मा क्या, सब पूछा ना। तो भगवान बुद्ध ने जंगल, इतना बहुत घना जंगल था, तो उन्होंने कुछ पत्ते उठाए हाथ में और उन्होंने कहा कि देखो शिष्यों, तुम्हारे जीवन जीने के लिए जितना ज्ञान की जरूरत है ना, वो मैंने तुम्हें दे दिया है। अगर तुम इस बात में उलझ के रह गए कि इस जंगल में कितने पत्ते हैं पेड़ों के अंदर, तो तुम जिंदगी सारी उसको खोदने में ख़त्म कर लोगे और तुम्हें हाथ में मिलेगा कुछ नहीं तुम्हें अंत में जाकर। आज ज़रा सोचो, फूल में सुगंध आ रही है ना, तो मज़े ले लो ना, वो उसमें वो ईश्वरी तो है, सुगंध कौन है? अब उसको अगर ये खोजने की कोशिश करोगे ये कौन से केमिकल से बना जी ये, तो फिर तुम सारा खो दोगे, उसका स्वाद खो दोगे, है कि नहीं। एप्पल में मिठास है, तुम अगर ज़्यादा उसके क्लासिफिकेशन में चले गए, कितने विटामिन हैं, कितने मिनरल्स हैं, क्या नहीं है, तो फिर एप्पल का स्वाद नहीं ले पाओगे आप। तो मेरा मानना क्या मालूम है, एक ह्यूमन बीइंग है, लिविंग बीइंग है, दुनिया है, ब्रह्मांड है, हवा है, धूप है, धरती है। अब तुम्हें चारों तरफ से मिल रहा है ना, तो मैं कहता हूँ उसके मज़े लो बस। यू एन्जॉय द गॉड, यू लिव द गॉड, मैं ऐसे कहता हूँ बस। तो इसलिए ईश्वर के बारे में ना मेरा झंझट नहीं है कि उसको मनाऊँ कि नहीं मनाऊँ, तारीफ़ करूँ कि नहीं करूँ, मैं मंदिर जाऊँ कि ना जाऊँ, सब झंझट नहीं है। मैं तो हर पल सिवाय ईश्वर के मैं कुछ भी अनुभव नहीं करता मेरी लाइफ में, यूँ कह सकता हूँ। मैंने एक कविता लिखी है, सब कुछ मिला हुआ है, क्या तुम खोजते हो? पानी में डूबकर भी पानी को खोजते हो? तुमसे बड़ा अजूबा है क्या कोई जहां में? तुमसे बड़ा अजूबा है क्या कोई जहां में? तुमसे है यह दुनिया, वरना क्या रखा जहां में? तुमसे भी आगे क्यों तुम भगवान खोजते हो? सब कुछ मिला हुआ है, क्या तुम खोजते हो? जी,
सर इससे आपकी इस बात से मेरे दिमाग में एक चीज़ और आई है कि हम ये बोलते हैं कि हमारा जो ब्रेन है, आपने भी बहुत जगह पे बोला कि हमारा ब्रेन जो है वो बहुत पावरफुल है ना। तो कई बार जो हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं हम उसे देख नहीं पाते, हम उसे समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जो नेगेटिविटी को लेकर आज जिस तरह की बातें होती हैं, सोशल मीडिया पे बातें होती हैं, या लोगों के एक्सपीरियंसेस जिस तरह के अब आने शुरू हो गए हैं कि हमारे ऊपर कुछ करवा दिया है, हमारे ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, या किसी ने मेरे ऊपर नज़र बाधा करवा दिया, ये जिस तरह के कॉन्सेप्ट हैं, ये वाकई होते हैं या सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है? क्योंकि दिमाग इतना पावरफुल है कि अगर मैं ये मान लूँ कि इस कमरे में कुछ गलत है, इस कमरे में कुछ नेगेटिव एनर्जी है, तो क्या वो मेरा दिमाग मुझे समझाना शुरू कर देगा, उसके लिए मुझे प्रमाण देना शुरू कर देगा? हाँ, नहीं देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आदमी का सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि वो अपने चारों तरफ कोई भी नेगेटिव एनर्जी का एक बड़ा फोर्स क्रिएट कर सकता है, बार बार उसके बारे में सोच करके या फियर पैदा करके, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे समझना क्या है कि इस दुनिया में ये धरती जो है प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव अंधेरा रोशनी से चलती है, ठीक है ना। शिव शक्ति हम कहते हैं। तो अगर पॉजिटिव एनर्जी होती है ना तो उसका ऑपोजिट फोर्स हमेशा दुनिया में आएगा ही, रहेगा ही, ठीक है ना। तो नेगेटिव एनर्जी जरूर होती है, क्योंकि प्रेम है तो घृणा भी है, ऐसा है ना। तो अब आप जरा सोचिए कि जिसको हम नेगेटिव एनर्जी कहते हैं उसका मतलब है कि उसके पीछे भाव थोड़ा संकुचित है, थोड़ा नेगेटिव प्रकार का भाव है। आज ईर्ष्या, द्वेष, जलन, घृणा, अहंकार, ये जितने भी हमारे भाव है ये लोअर लेवल के, लोअर फ्रीक्वेंसी के भाव कहते हैं इसको, है ना। प्रेम, करुणा, मैत्री का सद्भाव लाते ही हमारी एनर्जी भी हाई होने लग जाती है और ये हायर फ्रीक्वेंसी की मानी जाती है, ठीक है। तो अभी आप एक छोटा सा एग्जांपल से सब लोग समझ सकते हैं कि मैं एक क्लब में जाता हूँ जहाँ लोग डांस कर रहे हैं, तो अब वहाँ की ऊर्जा आप रिकॉग्निशन करके आते ही हो ना कि वहाँ कैसी ऊर्जा है, कि वहाँ उत्तेजनात्मक ऊर्जा है ना, एक प्रकार से, और वहाँ अलग विचार आपके आएंगे जाते ही। लेकिन वही जब आप एक सत्संग में या मंदिर में चले जाते हो तो फिर वहाँ पे आपकी ऊर्जा में बदलाव आ जाता है। तो यू आर ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल फोर्सेस। आदमी की सबसे बड़ी बात क्या है कि वो एनवायरमेंटल फोर्स से प्रभावित होता है। तो इसीलिए अगर आप एक घर अगर आपने ढंग से नहीं बनाया और घर में एनर्जी का फ्लो अच्छा नहीं है ना, तो आपको डंपनेस और स्टेग्नेशन ऑफ एनर्जी फील होगी। आपको लगेगा इस घर में मुझे अच्छा लगता है, मुझे इरिटेशन और मुझे श्वास फूलती है, मुझे थोड़ा वाइब्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। और एक घर में जाते आप कहते हैं भगवान क्या कितना बढ़िया लग रहा है इस घर में आते ही। तो ये वाइब्स जो हम वर्ड यूज़ करते हैं ना, ये बेसिकली नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि आप चार लोग जो आपके बारे में गलत सोच रहे हैं और उनके बीच में आप बैठे हो ना, तो आप देखना कि आपकी एनर्जी देखिए दोनों तरफ से काम कर रही होती है। एक तो वो सारे नेगेटिविटी आपके प्रति रिजेक्ट कर वो डाल रहे हैं आपकी तरफ, और दूसरा आप जो है अगर आप पॉजिटिव हैं मान लो और आप उनको इस दृष्टि से देख रही हो कि ये सब लोग बेचारे अंधकार में हैं, अज्ञानता में, इनको पता भी नहीं है क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना, और ये इनकी सोच है। मैं तो इनकी बात, अगर मुझे गालियाँ भी दे रहे हैं, मुझे मतलब तकलीफ भी दे रहे हैं, तो मैं उसको ले नहीं रहा हूँ। क्यों? मैं उसको दया, करुणा, मैत्री से देख रहा हूँ। मैं उनको घृणा और अहंकार को चोट के रूप में नहीं देख रहा हूँ। तो सवाल क्या होता है कि नेगेटिविटी तो वही है पर मैं ले नहीं रहा हूँ, समझे ना। पर अगर मैं मान लो थोड़ा सा ईगोइस्टिक हूँ, मैं थोड़ा सेंसिटिव हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, गलत बोल दिया, ठीक बात नहीं है। फिर मेंटली मैं उसको नेगेटिवली लेकर और मल्टीप्लाई भी करूँगा, घर जाके और मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये नेगेटिविटी का प्रभाव आपके ऊपर जो है आपके साथ रहेगा, पहली बात, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, जहाँ सकारात्मक तरंगे पास होती है ना वर्ल्ड में, वहाँ नकारात्मक तरंगे भी पास होती है। अगर जैसे आज रेडियो में हम गाना गाते हैं तो गाना भी सुनते हैं ना, तो हम गालियाँ भी सुन सकते हैं, क्योंकि रेडियो माध्यम है। तो यूनिवर्स जो है ना वो माध्यम है तरंगों के लिए, पर वो तरंगे फेंकने वाला अगर नेगेटिव तरंगे फेंक रहा है आपकी तरफ, तो 100% अगर वाइट मैजिक होता है ना, तो 100% ब्लैक मैजिक भी होता है। इसलिए देखिए, कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं चलती दुनिया में। आज पूरे विश्व भर में, चाहे वेस्टर्न कंट्री हो, मुस्लिम कंट्री हो, चाहे इंडिया हो,
हर एक जगह आपने देखा होगा ब्लैक मैजिक का जादू जो मतलब असर जो है देखा जाता है। सर इसमें एक चीज़ और है कि ये अभी के टाइम पे अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो ये अचानक से इसका जो विजिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि अचानक से लोग इसके बारे में बात ज़्यादा करने लग गए हैं, इसको समझने ज़्यादा लग गए हैं, या लोगों के एक्सपीरियंसेस ज़्यादा हो गए हैं। हाँ। अगर हम एनर्जीज़ की बात करें तो एनर्जीज़ तो हमेशा से यहाँ पे थी, हाँ। पॉजिटिव भी रही होगी, नेगेटिव भी रही होगी, लेकिन अभी जो ये एक तरह से इसका बूम आया है कि अचानक से लोग इसके बारे में ज़्यादा बात करने लगे हैं, लोगों के एक्सपीरियंसेस बढ़ गए हैं, ये किस तरह की चीज़ें हैं? नहीं देखो, ऐसा नहीं है सुप्रिया जी। आप अगर देखिए पुराने ज़माने से हमारे शास्त्रों में भी है ना, दो तरह के तंत्र है। एक देवीय तंत्र कहते हैं जिसको हम कहते हैं जिसमें पॉजिटिव दुर्गा भगवान की पूजा पाठ करते हैं, और एक होता है जिसको हम काला जादू कहते हैं। काला का मतलब ये ब्लैक है ना, उसमें काली की पूजा करते हैं जनरली, है ना। और काली को आपने देखा, देखिए आप देखिए भारत में है ना, आपने दुर्गा के दो रूप देखे होंगे, एक गोरा रूप और एक काला रूप। काली जो है, और काली को आपने देखा होगा वो शिव को पाँव में दबाकर, कल्याण को दबाकर खड़ी हो जाती है और हाथ में खून वगैरह सब लेके ऐसे। तो इसका मतलब क्या मालूम है कि ये सब पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के साइंसेस हैं। अब ये किसके हाथ में आती है? देखिए तलवार कभी गलत नहीं होती, किसके हाथ में आ गई तो वो फिर अच्छे के लिए भी लड़ाई लड़ सकता है तलवार से, और गलत के लिए भी लड़ सकता है ऐसे। तो इसलिए ब्लैक मैजिक जो है ना, वो अभी से नहीं, वो सदियों से ह्यूमन बीइंग ने उसकी पहचान की है। पहले अंधविश्वास ज़्यादा थे, समझे ना, और आज भी थोड़े अंधविश्वास बहुत है इसके अंदर। लेकिन एक चीज़ अगर लोग समझ लेना कि दुनिया में कैसी भी नेगेटिव एनर्जी रहने दो। नेगेटिव एनर्जी क्या है? लैक ऑफ लाइट, है ना, अंधेरा है वो। आप रोशनी पैदा करने के जो उपाय है वो इस्तेमाल करो ना, अपने आप अंधेरा भागेगा ना। तो आदमी अगर डर पैदा करता है किसी भी नेगेटिव एनर्जी को लेकर, तो फिर वो उसको प्रभावित करना शुरू कर देगी। क्यों? देखिए, एक तो वो फेंक रहा है, वो हमारे ऑरा में आ रहा है। पहली बात तो, अगर मेरी एनर्जी हाई है तब तो मैं उसको रिजेक्ट करूंगा, अगर मेरी एनर्जी लो है तो मैं उसको रिसीव कर लूंगा। अच्छा, फिर आप डर गए, आपने चिंता और करनी शुरू कर दी, तो फिर आप उसको और मल्टीप्लाई करोगे आप, समझे ना। तो इसलिए क्या होता है, तभी तो हमारे यहाँ पे कहा जाता है ना कि हनुमान जी का मंत्र, हनुमान चालीसा पढ़ो, वो सब, ये सब क्या है? फेथ और बिलीफ। और किसी पर हम जब कहते हैं चलो मेरे साथ तो हनुमान जी है जी, मेरा हनुमान जी रक्षा करेंगे जी, ये एक बिलीफ पैदा होता है ना, तो देन यू इंक्रीज योर एनर्जी लेवल हाई। हालांकि एक्चुअल में हनुमान जी मदद करते कि नहीं करते वो एक बिल्कुल एक अलग बात हो गई, पर डिफरेंट टॉपिक है। पर तुमने तो विश्वास करके देखिए, तुम तो हनुमान जी को बुलाते हो, पर मुसलमान तो हनुमान जी को नहीं बुलाते ना, पर वो भी तो अपने आप को बचाने की कोशिश तो करते हैं। क्रिश्चियन तो और किसी देवता को बुलाते हैं, चाइना वाला और किसी देवता को बुलाते हैं, तो हर एक के अपने अपने देवता होते हैं, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली सिद्धांत क्या है? कोई देवता काम नहीं करता, ध्यान रखना, इट इज़ योर फेथ विच इज़ वर्किंग फॉर यू। कि यू हैव ए स्ट्रॉन्ग बिलीफ, आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, तो वो आपका ऑरा को है ना एक्सपेंड करना शुरू कर देगा इस तरह से। तो हर नेगेटिव एनर्जी को है ना फाइट किया जा सकता है अगर आप अपनी एनर्जी को हाई करने के साधन जुटा लो तो। देखिए, जैसे योगा करना, प्राणायाम करना, अच्छा खाना खाना, एक्सरसाइजेस करना, टाइम मतलब सो जाना, जिससे हमारी एनर्जी लो ना हो, मतलब जिससे बहुत स्ट्रेस लेना, डिप्रेशन में जाना, नेगेटिव थॉट के बारे में सोचते रहना, तो इनसे फिर एनर्जी लो होती है, तो देन वी बिकम सकम, फिर हम उससे प्रभावित होने लग जाते हैं इस तरह से। तो नेगेटिव और पॉजिटिव जो है ना, ये तो सदियों तक धरती पर हमेशा चलता रहेगा। और मैं जो रेकी सिखाता हूँ उसमें यही लोगों को सिखाता हूँ कि किसी भी नेगेटिव एनर्जी से दुनिया में कभी डरने की जरूरत नहीं है। आदमी के पास सबसे बड़ी ताकत क्या मालूम है? ही कैन क्रिएट द ऑपोजिट फोर्स एंड वो उसको बाउंस करके उसको ध्वस्त कर सकता है 1 सेकंड में। इतनी ताकत है आदमी के अंदर। तो इसमें अगर मैं आपसे कुछ टेक्निक्स समझना चाहूँ जो एक आम लाइफ में, अगर हम एक रूटीन लाइफ में समझना चाहें कि कैसे हम अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं, कैसे हम अपने एनर्जी ऑरा को क्रिएट कर सकते हैं या उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एक आपने बता दिया कि बिलीफ सिस्टम है, लेकिन उसके अलावा अगर मैं कोई टेक्निक आपसे समझना चाहूँ कि क्या कोई ऐसी तरीका है जिसको कोई भी इंसान कर सकता है, कभी भी कर सकता है? देखिए, पहली बात तो क्या है कि देखिए आदमी के पास क्या है, शरीर है, मन है और भावनाएं हैं और आत्मा है, ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। इनको आप प्रबल करने के साधन जुटाएं। पहली बात देखिए, शरीर को प्रबल करने के लिए देखिए शरीर की एनर्जी भी तो हाई होनी चाहिए ना।
बीमार होगा तो आपने देखा बीमारी में आप चिड़चिड़े, थोड़े इरिटेबल और हर चीज़ से साउंड भी कोई ज़्यादा करे तो परेशान होते हो ना, समझे ना। तो और जब आप ठीक हो जाते हो तो शादी में भी चाहे कितना ही ढोल बजे आपको तो कोई दिक्कत होती नहीं है ना, ऐसा होता है। तो आप अपनी एनर्जी को फिजिकली पहले तो हाई करो, ठीक है। तो हाई करने के लिए क्या करना है आपको, रेगुलरली कोई वॉकिंग एक्सरसाइज करना, खेलना कूदना चढ़ना उतरना जो भी आपको अच्छा लगे, स्विमिंग करना, वो सब करो पहली बात, जिससे फिजिकल फिटनेस अच्छी रहे। देखिए 2 प्रकार के खाने होते हैं, एक होता है एनर्जी लूटने वाले खाने, डिफिशिएंसी क्रिएट करने वाले, और एक खाना होता है पोषण देने वाले। ये 2 खाने होते हैं ना। तो आप अगर पोषण वाला होलसम खाना अपना रहे हो, जैसे फ्रूट्स है, नट्स हैं, स्प्राउट्स है, सैलड्स हैं, और साथ में होल ग्रेन दाल वगैरह जो आप ले रहे हो आप, और जो जंक है, जो प्रोसेस्ड है, बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, जो भी टॉक्सिक फूड है, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी, चाय, शराब, सिगरेट, तंबाकू जो लोग लेते हैं, अगर ये सब नहीं, अगर इनसे आप बचते हो तो फिर आपकी एनर्जी, बॉडी की कम से कम प्राण ऊर्जा अच्छी मिलने से आपके आहार से भी ताकत तो बढ़ेगी, ठीक है। तो 2 तो चीज़ें पहली बात है। तीसरा, आप अगर फिजिकली रेस्ट प्रॉपर लेते हैं तो आप रात को 5-7 घंटे सोते हो तो एनर्जी कमा लेते हो ना, तो कोई उसमें आपकी बैटरी, मतलब मोबाइल की चार्ज रहती है जी, कितने घंटे भी बात कर लो, ऐसे बोलते हैं ना, इस तरह से। फिर मन में जो है ना, अब यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट क्या समझने मालूम है, आदमी को शायद ये पता नहीं कि मन से है ना हम दिन भर में कितनी बार अपनी एनर्जी फील्ड को छोटा बड़ा कर रहे होते हैं। देखिए अभी एग्जांपल देता हूँ। अभी मान लीजिए मैंने आपको एक गाली दी, गाली देते देखो आपका चेहरा पीला पड़ जाएगा, और जैसे ही मैंने आपकी तारीफ की आपका चेहरा पिंक हो गया, ठीक है ना। तो आप जरा सोचो कि 1 सेकंड में खून सूख भी गया और 1 सेकंड में खून बन भी गया। तो आप जरा सोचो 24 घंटे तुम अपने जीवन में, अपने ऑफिस, घर में किस की बातों को लेकर, या नहीं तो खुद पर्सनली कुछ क्रिएट करते हो, आप कोई विचार को क्रिएट करते हो, तो तुम्हारा हार्मोन जो है ना, केमिस्ट्री तुम्हारे एक एक थॉट के ऊपर जो है ना अप एंड डाउन हो रही होती है। तो इसीलिए यहाँ पर अब अध्यात्म और ध्यान का प्रयोग क्यों आता मालूम है, यहाँ पे ध्यान का प्रयोग, कि अगर आप जाग के रहोगे तो आप ज़्यादा रिएक्टिव नहीं रहोगे और आप समता भाव में रहोगे, इसलिए साक्षी भाव में हो तो। और अगर आप नहीं ध्यान वाले आदमी हो तो फिर आप प्रतिक्रियाएं करोगे, चिंता करोगे ना, तनाव लोगे। और अगर अच्छा इतना भी नहीं, अगर आप किसी भगवान पे भी भरोसा करते हो ना, देखिए मेरा मानना क्या है कि आप जिसको भी दुनिया में मानते हो ना उसको अच्छी तरह से मानो, मैं यूँ कहता हूँ। देखिए कौन सा भगवान है, कौन सा गुरु है, इसकी चिंता ही मत करो। हजारों तरह के तो देवी देवता है। एक बात बताऊं, तो किसका नाम लेंगे कि इस भगवान को पकड़ोगे तो आपका प्रॉब्लम थोड़ा जल्दी शॉर्ट आउट हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं, ऐसा भी नहीं बोल सकते ना। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं सारे भगवान देवी देवता जो आप मानते हो ना, वो सब खूंटियाँ हैं। खूंटियाँ लाल है कि पीली है कि लोहे की है कि एल्युमिनियम की, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तुम्हारा काम है लटकना। खूंटी क्यों होती है? लटकने के लिए। अगर तुमने कोई भी खूंटी पकड़ी है तो उसको जम के पकड़ लो और पकड़ के टांगे ज़मीन से उठा लो। पर हम करते क्या मालूम है, हम टांगे ज़मीन से नहीं उठाते। हम क्या कहते हैं, तेरे पे पूरा भरोसा नहीं, आधा मेरे पे आधा तेरे पे। तो जब तक आप लटकने की कला नहीं सीखोगे ना, जो भगवान को मानते हो, मैं कहता हूँ मैं तो साईं बाबा को मानता हूँ जी, नहीं मेरी तो जो एक फलानी गांव की भंवरी बाई देवी है जी हमारी, अच्छा मान ले भैया उसको ही। तो जिसको भी मान लेना ऐसे, तो जिसको आप मानते हो ना दिल से, उस पर 100% लटक जाओ कि वो मेरे साथ है, मैं और उसके रहते हुए मुझे दुनिया की कोई ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर ये भी फेथ होता है ना किसी के अंदर, तो उससे भी क्या होता है, आपका ऑरा फेथ में स्ट्रांग रहता है, रिलैक्स रहता है, एक्सपेंडेड रहता है। तो उससे फिर बाउंस होता है नेगेटिव एनर्जी का, यूँ। इसीलिए श्रद्धा और भक्ति करने वाले लोग होते हैं ना, चाहे वो कैसे भी भगवान को माने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे उनका ऑरा हमेशा बड़ा रहेगा, पहली बात। इसमें लेकिन एक चीज़ और है जो मैं आपसे पहले भी हम बात कर रहे थे कि कई बार क्या होता है, लोग सालों की प्रैक्टिस करते हैं ध्यान में, पूजा पाठ पे बहुत ध्यान लगाते हैं, बहुत लोग बहुत लंबी लंबी पूजाएं करते हैं, तो लेकिन उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं उस एनर्जी को फील नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग रह जाता है। या पूजा करनी है, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन पूजा करने का सही तरीका क्या है, पूजा क्यों करनी है, क्या
मुझे जो मैं जिसकी भी पूजा कर रही हूँ, जिस भी डेटी की मैं पूजा कर रही हूँ, क्या वो पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सही है या नहीं है। मैं आरती करूँ तो वो आरती जो मैं कर रही हूँ उससे मेरी बॉडी को क्या मिल रहा है या मुझे क्या मिल रहा है, ये हमारी जनरेशन्स तक पहुँच नहीं पा रहा है मैसेज। हमने बस ये सुन लिया है बचपन से कि अरे पूजा करनी चाहिए, भगवान के आगे हाथ जोड़ के आओ, तो वो हम कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का रीज़न क्या है, साइंस क्या कहती है। पहली बात क्या है कि कोई भी देखिए, कभी भी एक बात ध्यान में रखना, इस संसार में जो भी चीज़ें डेवलप हुई ना, विकसित हुई, हमारे ऋषि मुनियों ने जो पहचान की है ना, वो एक भाव प्रकट करने के लिए इन कर्म कांडों का, रिचुअल्स का डेवलपमेंट किया, भाव प्रकट करने के लिए। अभी देखिए कि अब मान लीजिए मैं ऐसे बैठा हूँ, तो मेरे भाव बिल्कुल अभी मान लो न्यूट्रल है, कुछ है ही नहीं ना, लेकिन द मूवमेंट आई डू लाइक दिस, मूवमेंट आई डू लाइक दिस, अब ये कर्म कांड है, ये क्रिया है। तो अब इस क्रिया से मैं हाथ जोड़ते मेरे अंदर भाव क्या आ गया कि मैं आपको नमस्ते करता हूँ जी, समझे ना। नहीं तो मैं ऐसे बैठा तो नहीं आता ना, समझे ना। तो कर्म कांड बनाने के पीछे रीजंस ये होती है कि आप उसके कारण एक भाव पैदा करोगे, इसीलिए कर्म कांड जरूरी होते हैं। लेकिन फिर अब लोग जो ना जब होता है ना अंधानुकरण करते हुए खाली बस फॉलोवर बन के ऐसे रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो थोड़े फंस जाते हैं इसमें। अब देखिए एग्जांपल दे रहा हूँ, कई लोग आपने बताया कि साधना करते हैं और उनको कुछ अनुभव नहीं होता, और कई लोग जो है जल्दी अनुभव भी कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ पर दो तरह के साधना बताई गई। एक है संकल्प मार्ग, जो बुद्ध, महावीर और ये हमारे गुरु नानक, दयानंद सरस्वती ने सब इस तरह के, पतंजलि ने, इनके मार्ग है, ठीक है ना, लाओ से वगैरह सब, जिसमें मतलब ईश्वर बीच में नहीं है, बस उसके अंदर बीच में ईश्वर नहीं है। और इसमें ये लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे अब ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, मतलब न मैं शरीर न मैं मन, ऐसा करते करते ना प्याज की छिलके की तरह छीलते जाते हैं, और बाद में जाकर शून्य में पहुंच जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि नथिंग, अब कुछ भी नहीं रह गया। तो उसको हम कहते हैं, हम इतने साक्षी भाव में आ गए कि जहाँ अब मतलब अब कोई भी चुनाव करूं कि न करूं, अब वो मेरी मर्जी की बात हो गई, अब समझे ना। तो ये उसके लिए ध्यान का प्रयोग संकल्प शक्ति से करने के लिए ये मार्ग चुना। दूसरा मार्ग है समर्पण का, जिसमें भक्ति मार्ग कहते हैं। तो उसमें ना हमें पूरी तरह छोड़ देना पड़ता है। मैं कुछ नहीं जानता जी, मेरा भगवान जाने, ये बोलता है ना कर। पर ये कहने को तो दिखता तो आसान है, पर एक्चुअल में लोग अगर इसके बावजूद भी मुंह लटके हुए हैं, डिप्रेशन में, तनाव ले रहे हैं, चिंता ले रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, इरिटेशन है, तो इसका मतलब है कि आप खाली मान के चले हो कि मुझे भगवान के ऊपर मैंने भक्ति की है, समर्पण अभी, लेकिन तुम्हारा समर्पण है ही नहीं। क्योंकि समर्पण में फिर तुम क्वेश्चन ही नहीं करोगे ना, तुमने छोड़ दिया मीरा की तरह अपने आप को, समझे ना। तो इसीलिए कई लोग क्या होता है कि जिंदगी भर जो है ना पूजा पाठ करते रहें, उससे ध्यान करते रहें। अगर कोई ध्यान के मामले में यूँ कहता है ना, साहब मैं तो 25 साल से ध्यान कर रहा हूँ जी, तो वो आदमी भटका हुआ है, समझ लेना। उसको कभी भी कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलेगा? ध्यान जो है ना वो एक पुल की तरह है। वो इस पार से बेहोशी की अवस्था से होशपूर्ण अवस्था में जाने के लिए डिजाइंड है वो, समझे ना, कि मैं धीरे धीरे होश की स्थिति में चला जाऊं, है ना। तो आपको एक बार उसके ऊपर यात्रा करके, बोलते हैं ना, एक बार गाड़ी में एक्सीलेटर मारा और फिर सीधे वो ऊपर ड्राइव करके पुल को पार करके आपको उस पार पहुंचना है, चाहे 1 महीना 2 महीना 6 महीना जो भी लगे। फिर एक बार आप पहुंच गए ना, उसको कहते हैं तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब है कि वो इस पार से उस पार चला गया। तो अब उसके लौटने का, अब संसारिक चीजों में लौटने का कोई कारण नहीं बचा, समझो ना। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ध्यान इसलिए डिजाइन किया गया, तो आप उस तरफ चले गए, अब आपको इस तरफ आने की जरूरत नहीं है। पर कोई आदमी यूँ कहता है मैं तो रोज ध्यान करता हूँ जी, तो इसका मतलब है वो रोज कहता है मैं रोज पुल पे जाता हूँ जी, वापस नीचे आ जाता हूँ, मैं पुल पे जाता हूँ जी, थोड़ा वापस आ जाता हूँ नीचे। तो जिंदगी भर हाँ जाएगा नहीं। अच्छा, और फिर दूसरी बात क्या होती है, ध्यान क्यों किया था? जागने के लिए। पर तू आज भी वैसे ही चिपकाव रखे हुए हैं, वैसे ही अटैचमेंट्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, वैसे ही ईगो है, वैसे ही तुम्हारी नॉन एक्सेप्टेंस है, किसी को स्वीकार नहीं करते हो, वैसे ही क्वेश्चन, ब्लेम्स, कंप्लेंट, जजमेंट, सब तो तेरे साथ जुड़े हुए, तेरा अहंकार तेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सब करके तुझे मिला क्या? तू तो खाली रिचुअल कर रहा है, खाली ध्यान के नाम पर, और अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो जी मैं ध्यान करता हूँ। और जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो समझते मैं बड़ा आध्यात्मिक हूँ, है ना। वो जनरली सालों सालों तक पूजा करते हैं। देखिए पूजा पाठ जो
जो कर्मकांड बताए गए ना, वो एक मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, ये नर्सरी क्लास की नीड है। आप चूंकि आप निराकार को महसूस नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं मेरा पूरा पूरा ब्रह्मांड का भगवान ये छोटे से मूर्ति में जी मेरा, तो क्या मैं इसको हाथ जोड़ूंगा, मैं उसको नहलाऊंगा, मैं उसके फूल माला चढ़ाऊंगा। पहली बात तो ये सब इस भगवान को है ना, तुम्हारे से एक कोई अपेक्षा भी नहीं है, और ये सब करने से तुम्हें कोई तुम अपने आप को ना थोड़ी देर के लिए संतुष्ट कर लेते हो। इसलिए आपने देखा होगा, देखिए मैं तो पंडित परिवार से हूँ, तो ये सारे लोग जो है ये तो उस 15 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए यज्ञ करके या कोई पूजा पाठ करके उसमें उलझ के तो रह जाते हैं। थोड़े पानी के छींटे ठंडे पानी के लेकर आ जाते हैं, फिर आकर फिर वही दुनियादारी में वही जो उनके मानसिक भाव है, उनकी आदतें हैं, उनकी पर्सनालिटी से उसी में उलझे रहते हैं। तो इसलिए क्या होता है, कर्म कांड फिर ना तुम्हारा टाइम पासर बन जाता है और उसका कोई लाभ एक्चुअल में नहीं मिलता। तो एक बात हर एक को क्या समझने मालूम है, भारत में जितने भी चीज़ें आज डेवलपमेंट की गई है ना, वो उसके पीछे इंटेंशन क्रिएट करना है। कि अभी जैसे आरती का आपने पूछा, तो घर में कोई भी व्यक्ति जब आता है ना, तो हम आरती क्यों करते मालूम है, क्योंकि अग्नि एक प्रकार से ईश्वर का रूप हम मान के चलें, इसलिए हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं। और वो पवित्र करने का काम भी करती है अग्नि, बोलते हैं ना, गलत चीज़ों को जलाती भी है, हम ये भाव जानते हैं। तो इसलिए जब हमारे घर में कोई आता है ना, और जब हम आरती करते हैं, तो एक्चुअल में क्या होता है मालूम है, कोई भी व्यक्ति जब बाहर से आता है ना, और हजारों आसपास की ऊर्जाओं का प्रभाव लेकर आ रहा होता है, एक्चुअल में बता रहा हूँ मैं, आप समझे ना। देखिए तभी तो हमारे यहाँ पे कहा गया कि आप जब बाहर से आते हो तो आते ही घर में सबसे पहले हाथ पांव धो बाथरूम में जाकर, क्यों मालूम है, आपके ऑरा में क्लींसिंग हो जाए उससे, ताकि वो एनर्जी का जो प्रभाव आया ना वो तुरंत निकल जाए। या कई लोग नहा भी लेते घर आके, ठीक है ना। तो अब एक प्रकार से समझो ये एनर्जी का नहाना है, ये जो ऑरा क्लीनिंग एक प्रकार से ऑरा क्लींसिंग है। जब आप 7 बार ऐसे घुमाते हो ना और भाव करते हो कि इसके ऊपर जो भी नज़र है या गलत है एनर्जी वो निकल जाए जी, तो वो आप कब बोलोगे, आरती नहीं करोगे तो कैसे बोलोगे फिर आप, समझे ना। तो इसीलिए, या आप कोई पवित्र जल आप उसको पूजा में रखते हो, तो आप कहते हो ये भगवान का जल है, और इसमें, और वैसे भी जल तो 1 सेकंड में ऊर्जाओं से परिवर्तन हो जाता है, उसकी इतनी ताकत होती है। तो आपने वो लेके उसके ऊपर छिड़क दिया मान लो, तो आप भाव क्या कर रहे हो कि ये जो पवित्र जल है ये पॉजिटिव जल है, और इसके अंदर भी पॉजिटिविटी डेवलप हो जाए। तो अब अगर मुझे अब ये कहना है तो मैं खाली हाथ बांध के तो नहीं कह सकता ना इसको। मैं देखिए, मैं खुद भी रिचुअल्स कर्मकांडों में नहीं उलझता कभी ज़िंदगी में, पर जो चीज़ें हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई है जो भी हमारे यहाँ पर, तो उसमें अच्छा है। हीरा भी तो तारीफ करनी पड़ेगी ना, कूड़ा करकट है तो उसको भी हम कहेंगे, कंकर पत्थर को भी कहेंगे कंकर पत्थर, लेकिन जो हीरा है उसको तो हीरा कहना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे प्रथाएं जितनी भी चली हैं, चाहे देखिए, एक बात हर एक व्यक्ति को ध्यान रखना है कि व्रत उपवास करने से कोई भगवान दुनिया का खुश नहीं होता, ये कभी भी ध्यान रख के चलें। सारे रिचुअल्स, आज नवरात्रि बनाई गई, किस लिए बनाई, मौसम बदलती तुम्हारे शरीर में अगर उपवास होगा तो टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा, तो तुम तैयार हो जाओगे अगले 4 महीना ठंड से लड़ने के लिए। गर्मी आ रही है, मार्च में उपवास करोगे 9 महीना नवरात्रि का, तो तुम्हारे गर्मी को तुम बर्दाश्त कर लोगे, ठीक है ना। ऐसे तो आज एकादशी करते हो, देखो ये सब निकाले क्यों मालूम है, देखो भगवान के नाम पर आदमी, देखिए डर के मारे से ही कई बार क्या होता है कि फालतू के डर भी कई बार डालने पड़ते हैं, वो गलत भी नहीं है। आज आप बच्चों को डर नहीं डालते क्या, उनको मतलब थोड़ा कि तू जल्दी नहीं सोएगा तो ऐसा, तू खाना नहीं खाएगा तो ऐसा, कुछ ऐसा होता है ना। तो कुछ डर एक टेम्परेरी डालने पड़ते हैं लोगों के दिमाग में। तो डर क्या डालते हैं, देख भाई तू ये करेगा तो पुण्य मिलेगा, तू मोक्ष मिलेगा, ऐसे। तो अब आदमी तो देखिए ना, बच्चों को भी लालच देते हैं, तू है ना अच्छी पढ़ाई करके अच्छे नंबर लाएगा ना, मैं तेरे को चॉकलेट दूंगा, कुछ भी मान लो। तो ये चॉकलेट तो देनी पड़ती है आदमी को भी, समझे ना। तो ऋषि मुनियों ने चॉकलेट दी सबको कि तू ऐसा करेगा तो मोक्ष मिलेगा, तुझे भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसा कुछ भी। तो एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, ये सब जो शिवरात्रि आ रही है ना, कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, तो उपवास कर, क्यों, ये आपके शरीर के लिए लाभदायक है। एक बात ध्यान में रखना, जितनी भी पूजा पाठ करते हैं ना, वो इंटेंशन क्रिएट करने के लिए होती है। देखिए हमारे भारत की देखिए कितनी बड़ी खूबी है, ज़रा सोचिए आप, भारत में हर चीज़ की हमें पूजा करना सिखाया गया है कि नहीं। हमारे यहाँ पे अब नदियों की पूजा करते हैं,
हम वृक्षों की पूजा करते हैं, हम जानवर नाग देवता की पूजा करते हैं, हम कार की पूजा भी करते हैं। सुनिए, हम हम मनुष्य मशीनरी की पूजा भी करते हैं, आयुध डे कहते हैं उसको। और हमारे यहाँ पे देखो ना कितनी बड़ी, जरा समझो कि महानता है हमारे यहाँ, विजडम है कि हम हर चीज को पूजा क्यों करते हैं। यानी कि जानवर से लेकर, मशीनों से लेकर, अपने पैसों को लेकर, अपने विद्या को लेकर, एक किताब को भी हम ऐसे ऐसे करते हैं। अब जरा सोचो, तो इसका मतलब क्या मालूम है, हमारे ऋषि मुनियों ने हर चीज में ईश्वर को अनुभव करो और उसको रेस्पेक्ट करो, लव करो उसको। तब आप भाव तभी पैदा कर पाओगे ना। आज आप एक किताब को ऐसे करोगे तो उस किताब को लात थोड़ी मार पाओगे आप, समझे ना, इस तरह से। तो इसीलिए हम देखिए, दुनिया में आपने कहीं देखा आज तक कि कोई धरती को धरती माता बोलता हो, या पृथ्वी देवी बोलता हो, या भारत माता किसी ने आज तक, जैसे भारत में हम बोलते हैं, दुनिया में कोई कहता है जर्मनी माता के, फिनलैंड की माता, कोई बोलता है क्या? नहीं बोलता ना। ये भारत की कितनी बड़ी खूबी है, ज़रा सोचिए। तो इसलिए हम स्टेज पे जाते तो यूं यूं करते हैं, यानी कि वी वर्शिप एवरीथिंग। तो ये वर्शिप से ईश्वर कोई खुश नहीं होता ऊपर आसमान में बैठा हुआ। इट इज़ ऑल क्रिएटेड फॉर योर ओन बेनिफिट। तो इसीलिए जो भी कर्म कांड करते हैं हम अपने भले के लिए करते हैं, और उससे आपको लाभ मिलता है बस, और आपको अच्छा लगता है, और यू आर एंजॉइंग दैट। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि डू इट बस। इसमें एक चीज़ मैं जानना चाहती हूँ कि अभी आपने बोला कि हम हर चीज़ को पूजते हैं, इतनी आध्यात्मिकता होने के बाद भी, इतनी स्पिरिचुअलिटी होने के बाद भी हम कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं। वो पिछड़े होने का कारण क्या है कि आध्यात्मिक तौर पर दूसरे देशों से लोग आ रहे हैं यहाँ पे सीखने के लिए, समझने के लिए, कृष्ण को मानने के लिए, किसी भी भगवान को मानने के लिए, लेकिन फिर भी भारत जो है वो कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ माना जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए सुप्रिया जी, आपने बहुत ही जरूरी प्रश्न किया आज आपने, वास्तव में, जो हर आदमी को जानना चाहिए। देखिए, जो देश जितना ज़्यादा भगवान, धार्मिकता, मंदिर, पूजा पाठ, कर्म कांडों में, बाबाओं में, शॉर्टकट मनी में, यंत्रों में, तंत्रों में, मंत्रों में उलझा रहेगा ना, वो देश कभी भी जल्दी प्रगति नहीं करेगा। ये एक बहुत बड़ा कारण है, बता रहा हूँ। देखिए, आज भारत में इतना आध्यात्मिक का गहरा ज्ञान जो हमें आज तक में मिला ना, वो दुनिया में किसी सभ्यता में इतना गहरा ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो कोई भी ज्ञान का लाभ हमें समृद्धि के रूप में, हमें अच्छे स्वास्थ्य के रूप में, हमें अच्छे आनंद के रूप में मिलना चाहिए था ना। बिल्कुल। पर कहाँ है, हम तो उल्टे, आज भी हमारी मैक्सिमम जो जनता है वो एक गरीबी रेखा के आसपास है या मध्यम वर्ग में जी रही बस। वैसे देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो 1-2% लोगों के पास में धन है ओरिजिनली, बाकी तो सब उनके उनको क्या बोलते हैं, सर्व करने वाले बने हुए हैं, ठीक है ना, एक प्रकार से। ये बिल्कुल हकीकत बात है कि आज क्या चीज़ की कमी है कि आज हम समृद्ध नहीं हो पा रहे, और हम आज भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। अब धीरे धीरे प्रगति तो कर रहे हैं, जैसे मोदी जी आए हुए हैं या जो भी लोग आजकल अब थोड़ा देश को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, आज कितने हजारों यज्ञ भारत में हो गए होंगे, जितने मंदिर भारत में है दुनिया में कहीं है आज तक, एक एक गली गली में मंदिर है आज, ठीक है। और जितने देवी देवता हमारे यहाँ पे उतना कहीं नहीं है, और जितने बाबा है उतने दुनिया में कहीं नहीं है। हम तो हजारों बाबा की लिस्ट बना सकते हैं, समझे ना आप। आज कितने बड़े बड़े श्रीयंत्र है, आप जरा सोचिए। चांदनी चौक में तो पूरी दुकानें भरी पड़ी है, लेकिन वो दुकानदार, हाँ नहीं, वो श्रीयंत्र जो है ना, वो एक तो रास्ते में बेचने वाले भी मैंने देखे वहाँ पे, वो पेपर के और वो चांदी के, तांबे के है ना, वो रास्ते में बेच रहा होता है। वो रोज है ना अपनी पोटली लेके जाता है और वापस सुबह आके वापस लगाता है। बेचारा आज तक पैसे वाला नहीं हुआ। जयपुर का एक कारीगर है ना, श्रीयंत्र रोज खोदता है बनाने के लिए, और 500-1000 रुपये दाढ़ी लेता है। वो रोज श्रीयंत्र बनाता है, उसकी ज़िंदगी श्रीयंत्र में बीत गई, पर बेचारा वो 500 रुपये दाढ़ी ले रहा है। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि कभी भी पैसा पैसे के नियम से आता है, समृद्धि के नियम से आता है। पैसा कभी भी टोटकों से नहीं आता, और शॉर्टकट से नहीं आता, और किसी के आशीर्वाद से नहीं आता। जैसे बोलते हैं ना, किसको पड़ी है, ऐसे तो आशीर्वाद दे, तो फिर बाबा के पास जाओ, आशीर्वाद लेते रहो, सब जा के मान लो। तो देखिए, स्वास्थ्य के नियमों से आता है ना। तो
तो समृद्धि भी समृद्धि के नियमों से आती है, सफलता भी उसके नियमों से आती है, इस तरह से। तो इसीलिए भारत जब तक, देखिए भारत में एक तो जितना कोई देश पास्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है ना, जितना ज़्यादा आप पास्ट से जुड़े रहोगे ना, उसी को ढोते रहोगे और नए के लिए तैयार नहीं होते ना, तो आप जो एक प्रकार से बंध के रह गए और आप पास्ट का जो पत्थर है ना वो आप तोड़ नहीं पा रहे हो आप, है ना, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, आपका मैक्सिमम टाइम किस में जाता मालूम है? धर्म, पूजा पाठ, कर्म कांड, आज ये मंदिर जाओ, आज वो मंदिर जाओ, भाई आज इसका जन्मदिन। हम छुट्टियां कितनी, हमारे भारत में छुट्टियां जरा सोचिए आप, सिर्फ भगवान के नाम पर। तो ये जो है हमारे अंदर, जब तक इसमें परिवर्तन नहीं आएगा ना, और देखिए बाकी जितने देश हैं ना, वहाँ पे कहीं पर भी ये झंझट नहीं है कि भाई मंदिर बनाने में मैक्सिमम हमारा पैसा है हम मंदिर में डालें या हम भगवान को मनाने में लगाएं, ऐसा होता है ना। तो इसके कारण उनका सारा फोकस जो है वो रिसर्च स्टडी इनकी तरफ जाता है। आप ज़रा देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज अगर हमारी भारतीय किताबें आप पढ़ते हैं तो भारतीय किताबों में जितने साइंटिस्ट के नाम आते हैं ना, आप हमेशा देखना सब वेस्टर्न नाम है। चाहे आइंस्टीन ले लो, कि निकोला टेस्ला ले लो, कि अमेरिका का कोई जिसको नोबेल पुरस्कार भी मिले, तो हमारे तो 2-4 लोग मुश्किल से हैं नोबेल पुरस्कार, मतलब हमारे जो साइंटिस्टों के नाम मुश्किल से 2-4 नाम है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम तो 95% तो सब उन्हीं के नाम है ना भाई। तो क्यों भाई? और जितने पैदा हुए सब वेस्टर्न कंट्री में पैदा हुए, और भारत में क्यों नहीं पैदा हुए भाई? हमारे पास तो इतना ज्ञान था, तो हमें तो साइंस में और आगे आना चाहिए था। तो उसका कारण क्या है? हम शास्त्रों को और भगवान के साथ जुड़े रह गए, और हम अपने रिसर्च स्टडी में आगे बढ़ना था, उसमें हम काम नहीं कर पाए आज तक। अब ज़रा सोचिए, देखिए मैं पूर्व जन्म पे काम करता हूँ। पूर्व जन्म के बारे में गीता के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। हम गरुड़ पुराण भी बांधते हैं मरने के बाद, ये सब करते जरूर है। एक भी भारत में कोई संस्था बता दो, एक बाबा बता दो, एक गुरु बता दो, जो पास्ट लाइफ और पूर्व जन्म के ऊपर साइंटिफिक स्टडी कर रहा हो। आज रेकी स्पर्श चिकित्सा हमारे वेदों में लिखी हुई है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। लेकिन एक भी हमारे भारतीय आध्यात्मिक गुरु को रेकी शब्द भी नहीं मालूम, स्पर्श चिकित्सा शब्द भी नहीं मालूम, बता रहा हूं मैं आपको। कितनी शर्मनाक बात है, जरा सोचिए आप। तो मतलब क्या होता है, आज योग भी देखिए ना, अभी रिसेंटली इन 20-25 सालों में रामदेव जी के कारण और मोदी जी के कारण थोड़ा इंटरनेशनल एक उसका वो वैल्यू बन पाया जी। तो जरा सोचो, हमारा योग पतंजलि ने कितने हजारों साल पहले बोल दिया था, वो आज सामान्य जन तक नहीं पहुंच पाया बेचारा। जन जन में पहुंचना चाहिए था, एजुकेशन में आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। तो इसका कारण क्या है, हम अपने ही हीरे जवाहरात को है ना, हम तराशते नहीं हैं, ये समझ लो, और हम लोगों के सामने लेकर नहीं आते। सर, जो आज आपने हमें पूरे के पूरे पॉडकास्ट में ये छोटे छोटे गूढ़ मंत्र दिए हैं, जो लाइफ में इतने इजी हैं कि आपको बस छोटी छोटी चीज़ें अपने थॉट प्रोसेस में चेंज करनी है, अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना है, एंड देन लाइफ जो है वो आपके लिए लार्जर देन लाइफ वाली सिचुएशंस क्रिएट हो जाएगी। इन सारी चीज़ों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी गूढ़ मंत्र जो आप देना चाहें दर्शकों को हमारी तरफ से या अपनी तरफ से, जो आप जीवांजलि के दर्शकों को देना चाहें। देखिए, दुनिया में आपके बहुत इंस्पायरर मिलेंगे, आपको गुरु मिलेंगे, टीचर मिलेंगे, सब मिलेंगे, है ना। कभी भी ध्यान में रखना, तुम्हारी अपनी यूनिकनेस है संसार में, वो यूनिकनेस को बाहर लेके आना, बस। तो मैंने एक शेर लिखा, एक हर गुरु जो है ना इशारा होता है, कि इशारे पे मत अटक, स्वयं के गुरु को जान, दूसरों के पंख क्या काम के, अपने पंख पहचान। तो इसीलिए हर व्यक्ति को अपना स्वयं के पंख खोलने पड़ते हैं, अपना स्वयं का आकाश खोजना पड़ता है, स्वयं का दीपक जलाना होता है, स्वयं की आंखें खोलनी होती है। दूसरों की, गुरु की आंखें खुल गई, गुरु ने पंख खोल दिए, गुरु के घर में ज्योति जग गई, तेरे काम की नहीं। तो यू हैव टू बिकम योर ओन सेल्फ। तुम भी उतने ही बड़े गुरु हो, तुम्हारे अंदर कोई मामूली चीज़ नहीं है। और लास्ट में जो है, मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे कि नहीं जाओगे उसको भूल जाओ, जीते जी अपने नाम के आगे स्वर्गवासी आज ही लगा दो। और कोई पूछे क्यों लगाया, तो बोलना हर पल स्वर्ग में जी रहा हूँ भाई। सर, इन
सारी जो ये आपने अभी आखिरी जो मंत्र हमें दिया है, ये बहुत ही शानदार मंत्र आपने दिया है और लगता है कि लोग इसे अगर अपना लेंगे तो लाइफ आधी तो इजी होने वाली है। बिल्कुल इसके बाद बिल्कुल बहुत अच्छी बिल्कुल तरह से। बिल्कुल तो बिल्कुल। पूरे पॉडकास्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी सब दर्शकों मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें